आज हम बात करेंगे ओरल म्यूकोसिल के बारे में। ये एक छालाना मबार है जो कि मुंह के अंदर बनता है। इसकी क्या अलामत है, इसकी क्या वजूहत है और उसको हम परमानेंट कैसे क्योर कर सकते हैं, तो ये चलते हैं वीडियो की तरफ। ओरल म्यूकोसेल एक आंवलानुमा सिस्ट है जो कि मुंह के अंदर ही बनती है। अक्सरियत में ये होंठ के अंदरूनी तरफ बनती है, लेकिन कभी कभार गालों के अंदर भी बन सकती है और बाद औक़ात ये जुबान पर और मसूड़ों पर भी बन सकती है। इसको हम म्यूकोसिस्ट भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये एक सिस्ट है। तो सिस्ट का मतलब है आंवलानुमा उभार। ये क्यों बनता है? हमारे मुंह के अंदर सलिवरी ग्लैंड होते हैं। कई दफ़ा ये ग्लैंड मुतासर होते हैं या किसी प्रेशर से डैमेज होते हैं, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। वो मवाद जिसको हम सलाइवा बोलते हैं इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। सलाइवा नरम टिश्यूज के अंदर जमा हो जाता है और एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर यह सिस्ट बनती है? कई दफा बाहर से कोई चोट लग जाए तो मुंह के अंदर ये मुतासरा जगह पर बन सकती है। अगर कहीं कट लग जाए तो मुतासरा टिश्यू में ये सिस्ट बन सकती है। खाना खाते वक्त अगर कोई दांत बार बार गाल को लगे या टुकराए तो भी ये सिस्ट बन सकती है। बाद औक़ात कोई चीज़ें खाई तो गाल दोनों दांतों के नीचे आ जाए तो भी ये सिस्ट बन सकती है। इसके अलावा कई अफराद और बच्चों को भी ये आदत होती है कि वो दांतों के दरमियान गालों होंठ को मुसलसल दबाते रहते हैं और फिर सिस्ट बनना शुरू हो जाती है। लेकिन मज़े की बात है कि जब सिस्ट छोटी होती है तो मरीज अपनी तस्कीन के लिए फिर भी इस सिस्ट को दिन रात दबाता रहता है, यहाँ तक कि कुछ अर्सा बाद इसका साइज बड़ा हो जाता है, तो फिर भी वो इग्नोर करता रहता है। फिर जब ये बात मुसलसल इसके जहन में आती रहती है तो वो अपने चेकअप के लिए क्लिनिक का रुख करता है। ऐसी कौन सी अलामत है कि जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि ये एक ओरल म्यूकोसिल है? अगर हम अलामात की बात करें तो ये गिल्टी नुमा नहीं होती, बल्कि साफ शफाफ होती है और हल्की सी नरम होती है। अगर इसके पास लाइट करें तो वाज़ह ट्रांसपेरेंट होगी और पानी से बनी नजर आएगी। इसका रंग हल्का सा सुर्ख हो सकता है और सफ़ेद रंगत की आंवला नुमासी होगी। इसका साइज भी मुख्तलिफ होता है। शुरू में ये छोटी होती है और फिर एट द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ती रहती है। मेडिकल में इसका साइज तो लगभग हाफ से 1 सेंटीमीटर तक भी बताया जाता है, लेकिन अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने इसको ज़्यादातर 2 mm और इसके अलावा बहुत ही ऐसा कोई रेयर चांस होगा कि 4 या 5 mm या 6 mm तक मैंने देखी हो। इसकी वाज़ह पहचान एक ये भी है कि मरीज़ कहता है कि कई दफ़ा गलती से दांतों से इस सिस्ट को दबाया जाए और कट लग जाए तो इसके अंदर से पानी नुमा निकलता है मवाद और सिस्ट नीचे चली जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता ये फिर पानी के साथ बढ़ जाती है। ये पानी वाली सिम्टम वाज़ेह है कि ये ओरल म्यूकोसेल है। अगर आप कोई भी लाइट लेकर ओरल म्यूकोसेल के पास करेंगे तो ये आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। इसको देखकर जज कर सकते हैं, या मरीज के स्टेटमेंट से भी ये बात सामने आती है कि वो कहता है कि बाद औक़ात मेरे छाले के अंदर से पानी निकलता है और दोबारा फिर भरना शुरू हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ कि हम कैसे इसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। ये क्योंकि इंजरी है और इसकी बड़ी वजह एक ये भी है, जैसे कि चोट लगती है ऐसे ही ये इंजरी है जो कि मुतासर टिश्यू को डैमेज करती है। तो इसकी सबसे बड़ी मेडिसिन होगी वो होगी आर्निका। पहले अगर आप 200 पोटेशियम इस्तेमाल करते हैं तो फिर हर 3 दिन के बाद इसको अप्लाई करें। अगर 200 से आपका केस क्लियर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर 1 mg की आप डोज देकर उसको 1 वीक तक इंतजार करें। 1 वीक के बाद इसको दोबारा रिपीट करें तो इंशाल्लाह आपका केस विदिन 10 से 15 दिन में क्योर हो जाएगा। इसके बाद ये एक ओवर ग्रोथ है तो यहाँ पर मैथमेटिक मेडिसिन अप्लाई करना जरूरी होगा। इसके लिए आप थोजा 200 की हर वीक एक डोज दें तो ये मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो मेडिसिन होगी वो है कैलकेरिया फ्लोर। 6x में 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम इस्तेमाल करने से ये परमानेंटली क्योर हो जाएगी। ये एक हेल्पिंग मेडिसिन है, ये जल्द के इस टिश्यू को डिजॉल्व कर देगी। इससे अगली मेडिसिन है
जो कि सिस्ट के अंदर पानी को खुश करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर दो मेडिसिन आती हैं, एक होती है सल्फर और एक होती है एपिस मेलिफिका। आप इन दोनों में से पहचान कर लें। मेरे ख्याल में थोड़ा 200 अप्लाई करने के बाद हमें सल्फर की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए आप एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करते हैं तो ये जल्दी ही आपके केस को क्योर कर देगी। तो दोस्तों, ये एक कॉमन सा मसला है। मैंने कोशिश की है कि आपको इससे परमानेंटली क्योर करने की वाज़ेह मेडिसिन बता सकूं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।